हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीरोन्स फार्मूला, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसके पहले हमने जो हीरोन्स फार्मूला पर वीडियोज आपको प्रोवाइड किया था वो एक्सरसाइज 1 और साथ में कुछ फार्मूलों पर था कि कैसे फार्मूले को निकाला जाता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर। ठीक है, हमने आपको एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नहीं बताए थे, तो हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्या। क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB बराबर 16 सेंटीमीटर, BC बराबर CD है और दोनों का मान 26 सेंटीमीटर है। AD इज इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर और विकर्ण जो दिया गया है BD वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हम आपको बता दें कि ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में ही अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो क्या कहेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू CD और इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल BD इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, पहले हम फिगर बनाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रखा था कि एक हमें इक्विलैटरल बनाने हैं और उसका नाम क्या है ABCD। ठीक, तो हमने क्या किया, एक इक्विलैटरल बना लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कह रहा था, जिसमें AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर रखा, BC इज इक्वल टू और CD दोनों को सेम वैल्यू रखा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, और AD हमने जो रखा, AD को हमने रखा 12 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए रखा है AD को 12 सेंटीमीटर और साथ में ये जो डायगोनल BD है इसको हमने 20 सेंटीमीटर रखा है। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर बना देना है। ठीक, अब आपको क्या दिख रहा है कि हमें इक्विलैटरल का एरिया फाइंड करना है, यानी इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है। तो इस चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के एरिया को फाइंड कर लेते हैं, फिर हम दोनों के एरिया को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो पूरा बन जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, इक्विलैटरल का एरिया। ठीक है, तो देखिए वही काम हम करेंगे। तो हम ट्रायंगल को निकाले कैसे, ट्रायंगल के एरिया को निकाले कैसे, अगर आपके साइड सेम नहीं है, अलग अलग हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि A इज इक्वल टू इतना है, B इज इक्वल टू इतना है, C इज इक्वल टू इतना है, और हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, हीरोन फार्मूला। ठीक है, और हीरोन फार्मूला के द्वारा ही हम इस ट्रायंगल के एरिया को निकालेंगे और फिर इस ट्रायंगल के एरिया को निकालेंगे। ठीक है, तो देखो फिर हम क्या करेंगे, अब देखो हमने ले लिया कि हमें निकालना है, क्या निकालना है, इक्विलैटरल का एरिया। ठीक है, तो जिसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया को नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया से जोड़ देंगे, तो हमारा इक्विलैटरल का क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है, तो हम निकालते हैं, पहले हम ऊपर वाले का निकालेंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल का। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का क्या नाम है, आप देखो ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम है ADB। क्या नाम है, ADB, या हम इसी को कह सकते हैं ABD। ठीक है, कोई एक ट्रायंगल लेंगे। अब इसमें देखो माप क्या क्या दिया हुआ है, तो माप क्या है, अगर हम इसको A मान लें, A इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, B इज इक्वल टू 20 हो जाएगा और C इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। या आपकी मर्जी, आप यहाँ से A ले लो, ये B ले लो, ये C ले लो, कोई लो, बस आपको ABC लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, A को 16 ले लिया, B को 12 ले लिया और C को 20 ले लिया। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, यस होता है, तो यस निकालेंगे। यस का फॉर्मूला होता है A + B + C अपॉन 2। तो हमने यहाँ ABC की वैल्यू रख दी और डिवाइड 2 कर दिया, तो हमारा आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, ABD के लिए एरिया क्या हो जाएगा, √S S - A S - B S - C। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, S की जगह, S के जगह पे 24, A की जगह पे 16, B की जगह पे देखो 12 और C की जगह पे 20 रख के घटा दिया, तो आ गया, क्या आ गया, 24, 8 × 12 × 4 आ गया। ठीक है, अब इसी को हम और आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हमने क्या बताया था आपको, छोटे छोटे
गुणनखंड में इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो हमने छोटा छोटा इसको तोड़ लिया, फिर जो स्क्वायर में बन रहा था उसको अंडर रूट से बाहर निकाल लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह जैसे हमने ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ काम किया है, ऐसे ही हम नीचे वाले ट्रायंगल के साथ काम करेंगे। तो नीचे वाला ट्रायंगल हमारा क्या है, हमारा नीचे वाला ट्रायंगल है BCD। क्या नाम है, BCD। ठीक है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, अलग अलग भुजाओं की लंबाई ले लेंगे। अगर हम इसको A लेते हैं, इसको B ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे, C ले लेंगे। ठीक, फिर वही काम, पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हम हीरोन्स फार्मूला से उसका एरिया निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप निकाला है BCD का। ठीक है, तो आ गया कितना, 36 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं हीरोन फार्मूला से। तो एस माइनस सी अंडर रूट का, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। एस की जगह पे 36, ए की जगह पे 26, बी की जगह पे भी 26 और सी की जगह पे 20, और फिर इसको माइनस करके ये हमारा मान आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे छोटे छोटे में। ठीक है, और जैसे ही हमने इसको छोटे छोटे में तोड़ा, फिर हमारा सारा का सारा क्या है, अंडर रूट से बाहर निकल जा रहा है क्योंकि वो स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, फिर हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इक्विलैटरल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ना पड़ेगा। तो पहले का आया था 96, दूसरे का आ गया 240, जोड़ लिया तो ये आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक फिगर प्लॉट किया है। ठीक है, और जैसे ही फिगर बन गया है तो हमने क्या किया है कि उस फिगर में हमने दो ट्रायंगल देखा, दो ट्रायंगल, पहले वाले ट्रायंगल की एरिया निकाला, फिर दूसरे ट्रायंगल का, और फिर इस क्वाड्रिलैटरल के एरिया को निकालने के लिए इन दोनों के ट्रायंगल के एरिया को हमने जोड़ लिया। ठीक है, फिर हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समलंब यानी कि एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि समांतर भुजाएं क्रमशः 60 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर तथा अन्य भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। तब कह रहा है समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए, समलंब का क्षेत्रफल। ठीक, तो देखो अगर इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को पढ़े तो क्या होगा, 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम are 60 centimeter and 77 centimeter and other sides are 25 centimeter and 26 centimeter. Find the area of trapezium. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का कुछ इस तरह से शेप होता है। ठीक, ये जो होता है ये पैरेलल होता है और ये जो होते हैं ये पैरेलल नहीं होते। ठीक है, तो हमने क्या किया, बना लिया। इसको हमने रखा 60, नीचे वाले को रखा 77, इसको रखा हमने 25 और इसको रख लिया 26। ठीक, अब हमें ट्रेपेजियम का निकालना है। तो ट्रेपेजियम यानी कि जो समलंब चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक, यही होता है। तो हमारे क्वेश्चन में तो ऊंचाई दिया ही नहीं है, तो हमें ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो इस ऊंचाई निकालने के लिए हमने क्या किया है कि AD के समांतर एक भुजा खींच ली है CE। ठीक है, इसके समांतर एक भुजा खींच ली है CE। ठीक, और फिर इन सबको मिला लिया तो ये बन गया एक समांतर चतुर्भुज। क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम बन गया। ठीक, अब जब पैरेललोग्राम बन गया तो इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60, ये 25 है तो ये भी क्या होगा 25। ठीक, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हम ये पूरा लेते हैं तो ये हमारा 77 है और इतना सा हमारा क्या है 60 है। तो इतना क्या पार्ट होगा, यानी कि 60 ये हो गया तो इतना पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें ऊंचाई भी निकालना है, तभी तो हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल पाएंगे। तो हम ऊंचाई एक ड्रॉ कर देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। ये CF नाम का हमने एक लंब डाल लिया है, किस पर डाल लिया है, तो AB पर डाल दिया है। ठीक है, समझ में आई बात। सबसे पहले हमने एक ट्रेपेजियम बनाया, एक 60 रखा है, 77, ये 26 और 25। अब हमने क्या किया कि हमें निकालना है इसका एरिया, तो हमें चाहिए ऊंचाई यानी कि हाइट चाहिए। तो हाइट बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमने एक CE साइड्स ड्रॉ की, किसके पैरेलल, AD के पैरेलल। ठीक है, और फिर हमने इस पैरेललोग्राम को मिला दिया। ठीक।
ठीक है। इतना काम करने के बाद अब देखो, अब करना क्या है, करना ये है कि अगर हमें इस ट्रायंगल का क्या पता चल जाए, एरिया, ठीक, इस ट्रायंगल का हमें एरिया पता चल जाता है तो उसके द्वारा हम ये एच निकाल लेंगे। और जैसे ही एच आ जाता है तुरंत हमें समलंब चतुर्भुज का क्या पता चल जाएगा, क्षेत्रफल, क्योंकि हमें समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या चाहिए होता है, पैरेलल साइड्स का सम चाहिए होता है और साथ में हाइट चाहिए होता है। तो हाइट यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक। तो यही काम हम करेंगे। तो थोड़ी सी कहानी लिख देते हैं। कहानी क्या है, कहानी यही है कि लेट क्या मतलब ABCD है ही, ABCD हमारा एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, जिसमें हमने क्या है ये देखा कि जो AB है, ये जो AB है ये CD के क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल दिख भी रहा है, पैरेलल, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। साथ में हमने सभी साइड्स के लेंथ को लिख दिया है कि ये हमारा है 60, CD 60 है, AB 77 है, AD 25 है और BC क्या है, 26 है, ठीक। उसके बाद लेट अस वी ड्रॉ, एक ड्रा किया है क्या, ये CE के समांतर यानी AD के समांतर एक रेखा ड्रॉ की है CE, ठीक है। एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है AECD। क्या नाम है, AECD, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है कि जो CE है वो क्या है, तो जो CE है ये वाला जो है, हमने कहा था ना इसके बराबर होगा, तो ये 25 सेंटीमीटर होगा। साथ में अगर हम AE पता करें तो AE हमारा 60 होगा, क्यों, क्योंकि ये और ये इक्वल होते हैं, तो 60 होगा, ठीक। अब हम बात करें BE की, ठीक है। अब हम किसकी बात करें, BE की, तो हमने बताया ना कि इतना सा पार्ट हमारा 60 हो गया, तो ये वाला पार्ट जो बचा है वो कितना होगा, 17, क्योंकि टोटल कितना था, 77, तो इतना हो गया 60, तो ये हो गया 17, ठीक, समझ में आया। और साथ में जो CF हमने खींचा है, ये हमने CF जो AB पर लंब किया है यानी परपेंडिकुलर बनाया है, वो उसकी लंबाई क्या है, H है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, उसी ट्रायंगल का, छोटे वाले ट्रायंगल का जो हमने ऐसे बनाया है ट्रायंगल, उसका हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर में क्या हो जाएगा, लेंथ क्या ले लेंगे, देखो यहाँ पे लेंथ क्या क्या लेना, मान लो इसको A है, ये B है और ये क्या है C, तो ये 26, ये 25 और ये 17, ठीक। ABC ले लिया। अब इसी को हम डिवाइड कर देंगे जोड़ के 2 से, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब हम इसी का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो S माइनस A S माइनस B S माइनस C अंडर रूट का वैल्यू पुट करेंगे, 34 आया है और ये 25, 26 और 17 ABC की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये जो हमारा एरिया होगा वो क्या आ जाएगा, 204 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने कहा था कि अगर एरिया आ जाता तो हाइट आ जाएगा सिंपली, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC जो होगा वो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्यों, क्योंकि हाइट निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो एरिया हमने निकाल लिया है 204 और 1/2 बेस क्या होगा, बेस देखो फिगर में बेस देखो, बेस यही है, ठीक है। कितना है लेंथ, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 17, ठीक। हमने बेस को 17 लिखा, हाइट को H लिखा है। H इज इक्वल टू, ये पक्षांतर करेंगे, 2 डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 17 मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा, H की वैल्यू आ जाएगी 24, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की, यानी कि समलंब चतुर्भुज की। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 और सब पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, फिगर में देखो, पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, 60 है और 77 है, ये पैरेलल साइड है, ठीक। तो इनको ऐड कर लेंगे, इनको हमने ऐड कर लिया, तो ये हो गया 60 + 77 और हाइट हमारा कितना आया है 24। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए काइट इज इन the shape of a square with diagonal 40 centimeter and the isosceles triangle of base 6 centimeter and sides 4 centimeter. Find the area of the given figure. अगर हिंदी में बोले तो बोलेंगे एक पतंग वर्ग के आकार में है
जिसका विकर्ण क्या है तो 40 सेंटीमीटर है, तथा अन्य समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, जो ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज है उस त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है और भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। तब संलग्न आकृति का आपको क्या निकालना है, संलग्न आकृति का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम करेंगे क्या, ध्यान से समझना। इसका एरिया तो हम सिंपली निकाल लेंगे, हीरोन से निकल जाएगा। ये आइसोस्केल ट्रायंगल है यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका हम एरिया निकालेंगे हीरोन से। इसको ए मान के, इसको बी मान के, इसको सी मान के। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका एरिया आ जाएगा। अब हम बात करते हैं स्काइट का, जो कि क्या है, किस शेप में है, तो ये वर्गाकार है। तो वर्गाकार है, तो ये जब वर्गाकार है तो इसका जो डायगोनल दिया गया है ना, वो दिया गया है 40 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, केवल डायगोनल ही दिया और कुछ नहीं दिया है। तो डायगोनल, अब देखो वर्ग में या किसी भी चतुर्भुज में 2 डायगोनल होते हैं, तो वर्ग की क्या खासियत है, स्क्वायर की क्या बात है, ये है कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों बाइसेक्ट करते हैं 90 पे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला जब बाइसेक्ट करेंगे, जब ऐसे बाइसेक्ट करेंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा वो इस पार्ट के बराबर होगा, साथ में ये वाला जो पार्ट होगा वो इस पार्ट के बराबर होगा, सिंपली। और साथ में जो वर्ग के विकर्ण होते हैं ना, डायगोनल होते हैं ना, वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। ये अगर 40 है तो ये भी क्या होगा, 40 होगा। ठीक, अब ये क्या है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अब ये पार्ट हो जाएगा 20 और ये वाला भी पार्ट हो जाएगा 20। ऐसे ये 40 का है तो हाफ हाफ होगा, तो ये भी हो जाएगा 20 और ये भी हो जाएगा 20। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा 20 हुआ ना। ऐसे हमने थोड़ा सा दिखाया, अगर हम पूरा फिगर कंप्लीट कर देते तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए हमने हाफ ही दिखाया है। तो ये देखो, ये 20 होगा आधा, अगर ये पूरा 40 है तो आधा कितना होगा, 20 होगा। ठीक, अब देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। इसके एरिया को निकालने के लिए क्या हम 2 ट्रायंगल नहीं ले सकते, ले सकते हैं। सिंपल सी बात, ये नीचे वाला नहीं लेंगे, बस ऊपर में 2 ट्रायंगल लेंगे। और अगर एक ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं तो दूसरा ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा, वही होगा। ठीक है, तो हम इस एरिया का इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। इस ट्रायंगल के एरिया के लिए हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, अगर हमें इसमें ऊंचाई पता है, ऊंचाई पता है, क्यों, कैसे, देखो यहाँ पे ये हमारा ऊंचाई है, इस ट्रायंगल का क्या है, ये ऊंचाई है। ऊंचाई पता है, साथ में बेस पता है, तो हमें इसका जो है एरिया आसानी से मिल जाएगा। कैसे, हम निकाल लेंगे कि इस ट्रायंगल यानी PQS का जो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस इंटू हाइट से बेस हमारे पास 40 है और हाइट हमारे पास 20 है, तो हमारे पास ये आ गया 800। कितना आ गया, 800 आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल का क्या आ गया, 800 आ गया। ठीक, 800 तो आएगा, लेकिन साथ में 1/2 भी है ना, तो 800 और साथ में 1/2 भी रहेगा, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, तो ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया हो गया 400, नीचे वाले का भी क्या हो जाएगा, 400। यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, अगर दोनों को हम मिला दें और इस स्क्वायर के एरिया की बात करें तो हमारा हो जाएगा 800। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में ये हमारा क्या आया है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इस पूरे गिवन फिगर का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी कहानी लिख लेते हैं, समझ में आपको आ गया होगा कैसे करना है। तो कहानी लिख लेते हैं। लेट द काइट इज मेड विथ स्क्वायर PQRS एंड एन आइसोस्केल जो ट्रायंगल है उसका क्या नाम है, RUV। ठीक है, इन RUV की बात करें तो RUV में ये वाला सेम है क्योंकि आइसोस्केल है। ठीक है, और साथ में जो UV है, जो बेस है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक, आल्सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यानी जो डायगोनल है PQRS का स्क्वायर का वो क्या है, तो वो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, यानी कि जो डायगोनल होते हैं वर्ग के, यानी विकर्ण के, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं।
ठीक है। तो जब समद्विभाजित करेंगे तो ऐसे रहेगा, अगर मान लो तो ऐसे समद्विभाजित कर लिया, अगर यहाँ ओ है तो ये पी है, क्यू है, आर है, एस है, तो ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस की वैल्यू सेम होगी, होगी कि नहीं होगी? तो ये सेम होगी और क्या होगा, इस पूरे का हाफ होगा। तो 40 का हाफ कितना होगा, 20 होगा ना सारा, तो ये 20 हो गया। ठीक है। अब ये इस पर लंब है, ये इस पर लंब है ना, लंब दिख रहा है, लंब 90 डिग्री कोण बना रहा है, यानी कि लंब है। लंब है तो क्या हम इसके एरिया को फाइंड करने के लिए ऊपर वाले को हम, अगर हमें हाइट पता है और बेस पता है तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा एस क्यू है और हाइट हमारा पी यहाँ था, वो यहाँ ओ पी है। तो ये 40 और ये 20, ये 40 और ये 20। ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 400 आ जाएगा। अब जो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया होगा वही एरिया सेम टू सेम नीचे वाले ट्रायंगल का होगा। तो दोनों को अगर मिला दे तो पूरे स्क्वायर का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हम बात करते हैं नीचे वाले ट्रायंगल का जो हमारा बना है आइसोस्केल। ठीक है। इसमें हमने ABC ले लिया, एस निकाल लिया, सेमी पेरीमीटर। ठीक है। और जैसे ही सेमी पेरीमीटर निकाला तो हम उसका एरिया भी फाइंड करेंगे और एरिया हमारे क्या आ गया, 3√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पूरे गिवन फिगर का क्या चाहिए, एरिया फाइंड करना है। तो हमारा गिवन जो फिगर था उसमें एक स्क्वायर था और एक क्या था, आइसोस्केल था। तो स्क्वायर का आ गया 800 और इसका आ गया 3√7, है ना। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो देन द टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर, एरिया ऑफ क्या, स्क्वायर PQRS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल RUV। ठीक। अब ये 800 और प्लस में 3√7, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है।